नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, 23 अप्रैल को अमित शाह बिहार पहुंचे। बिहार में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। जिस तरीके से एक साथ 75,000 तिरंगे को लहराया गया तो एक नया कीर्तिमान बना और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा भी देखने को रहा। लेकिन उस मंच से अमित शाह ने कई बातें कही। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर के निशाना साधा, दूसरी तरफ उन्होंने मुकेश सहनी को भी नहीं छोड़ा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने ओबीसी का अध्यक्ष भगवान लाल सहनी को बनाया। तो देखिए, अब इस बात पर कहीं ना कहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। ऐसे भी बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि यूपी इलेक्शन के बाद मुकेश सहनी के साथ में जो कुछ भी हुआ है, उनकी नाराज़गी जो है वो बेहद ही जायज़ है। कई विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया पहले, उसके बाद मुकेश सहनी के पास कुछ नहीं रहा। हालांकि कई दिनों पहले से ही उनसे मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग की जाने लगी थी, लेकिन मुकेश सहनी जो थे अपने दमखम पर डटे हुए थे। लेकिन नतीजा जो था वो कहीं ना कहीं बुरा ही हुआ मुकेश सहनी के लिए। देखिए, मुकेश सहनी ने भी सवाल किया कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में पिछड़ों के कल्याण के लिए कितना काम हुआ है। जैसे ही अमित शाह ने ओबीसी का नया अध्यक्ष जो है वो भगवान लाल सहनी को बनाया, तो उसके बाद मुकेश सहनी ने पूछा कि आखिर पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए क्या कुछ काम किया गया है। क्योंकि मुकेश सहनी जो है वो हमेशा ही पिछड़ी जातियों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। और ये बातें जो है इसके लिए वो कई रैलियां भी निकालते रहे, सरकार से भी मांग करते रहे कि कई राज्यों में आरक्षण का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, लेकिन बिहार में सरकार जो है वो पिछड़ों अति पिछड़ों को उतना आरक्षण नहीं दे रही है। इसके लिए कई बार वो संघर्षरत भी रहे। लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए नजर आए और कहा कि हमेशा ही पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की मांग तो मुकेश सहनी करते ही रहे हैं। इस बार वीआईपी नेता ने दावे के साथ कहा कि पिछले 3 साल के दौरान पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों के लिए एक भी कल्याण के काम नहीं हुए हैं और अध्यक्ष बने सहनी जी का कार्यकाल भी पूरा हो गया। बीजेपी से पहले से ही खुन्नस खाए हुए मुकेश सहनी, ये तो सबको पता है। और वजह क्या है ये भी मालूम है कि लेकिन सहनी ने बड़ा आरोप भी लगाया और कहा कि भाजपा के नेता शुरू से ही लोगों को भ्रम में डालने की राजनीति करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये बीजेपी के लोग जो हैं वो ऐसा ही करते रहते हैं। मुकेश सहनी ने ऐसा निशाना साधा है। वीआईपी पार्टी हमेशा ही निषादों के आरक्षण को लेकर के आंदोलन करती रही है। सहनी ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो उनकी पार्टी यूपी चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। और देखिए, एनडीए से अलग हट करके मुकेश सहनी ने वहां पर चुनाव लड़ा। नतीजे के बाद में सुपड़ा जो था वीआईपी का पूरे तरीके से साफ हो गया। कुछ दिन के अंदर अंदर यूपी इलेक्शन के रिजल्ट आए और उसके कुछ दिन के अंदर अंदर वीआईपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया। तो हालांकि देखिए, आपको ये भी बता दें कि इसलिए भी और भी ज़्यादा मुकेश सहनी जो है वो बौखलाए हुए हैं और भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है। अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि निषाद को बरगलाकर वोट लेने वाली भाजपा की सरकार ने अब तक सभी राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, जिससे पूरे समाज में नाराजगी है। इतना कुछ मुकेश सहनी के कहने के बाद अमित शाह कहाँ चुप रहने वाले थे। अमित शाह ने भी निशाना साधा था और उन्होंने भी कहा था कि यूपी इलेक्शन में एनडीए से अपनी राह अलग करके सहनी ने चुनाव लड़ा, जो कि पूरी तरीके से गलत था। और बीजेपी के खिलाफ हमेशा ही मुकेश सहनी जो है वो कुछ ना कुछ बोलते आ रहे थे, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए बीजेपी ने जो कुछ भी किया मुकेश सहनी के साथ में, वो तो आप सबके सामने ही है। हालांकि इस बार मुकेश सहनी जी ने भी काफी ज्यादा निशाना साधा है बीजेपी पर और ये जो लड़ाई है वो चलते रहने वाली है। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।